सरकारी नौकरी तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। बहुत अच्छी खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो TRE2 की तैयारी कर रहे हैं और TRE2 के एग्जामिनेशन दिए हैं। यह अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है, आप देख सकते हैं। इन्होंने 5:26 पे एक ट्वीट किया है। लिखा गया है कि वी हैव स्टार्टेड अपलोडिंग स्कैन्ड OMRs of TRE 2.0 on our portal. It may take 10 to 15 days to complete this for all these subjects. This time scanned OMR will also contain scan रीडिंग्स कैंडिडेट्स आंसर रिस्पॉन्सेज। यानी समझ लीजिए इन्होंने हिंदी में क्या कहा है, इसको भी समझ लीजिए। इन्होंने कहा है कि हमने अपने पोर्टल पर TRE 2.0 के स्कैन किए गए OMR अपलोड करना शुरू कर दिया है। सभी विषयों के लिए इसे पूरा करने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। इस बार स्कैन किए गए OMR में स्कैन रीडिंग उम्मीदवारों के उत्तर प्रतिक्रियाएं भी शामिल होंगी। और ये 5:26 का ट्वीट है 14 दिसंबर का। इससे समझ में ये आ रहा है कि TRE 2 के रिजल्ट लगभग ससमय, यानी जो दिसंबर में 15 जनवरी की बातें की जा रही है कि 15 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएंगे, तो जिस रफ्तार पे BPSC काम कर रहा है उससे पता चल रहा है कि TRE 2 के रिजल्ट 15 जनवरी तक आ जाएंगे। दूसरी खबर की तरफ चलते, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली का एक लेटर आया है। आप देख सकते हैं 14 तारीख का ये लेटर है। और इस लेटर में कहा गया है कि विद्यालय में नए नव चयनित फर्जी विद्यालय अध्यापक का योगदान नहीं कराने के संबंध में क्या हुआ है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, सभी वैशाली के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि विद्यालय में वैशाली में हुआ क्या है एक्चुअल कि एक महिला द्वारा फर्जी योगदान पत्र तैयार कर पातेपुर प्रखंड के अंतर्गत विद्यालय में अध्यापक पद पर योगदान करने का प्रयास किया गया। और इसकी सूचना जब प्राप्त हुई तो उसे विधि सम्मत कार्रवाई हुई और उस महिला के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है। और इसीलिए ये लेटर निकाला गया है कि ऐसे बहुत सारे फर्जी लोग हैं जो फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बनाकर विद्यालय योगदान देने जा रहे हैं। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। ये खबर है, ये RTI द्वारा मांगा गया डेटा है कि STET 2023 में कितने अभ्यर्थियों ने पेपर 1 और पेपर 2 में शिक्षक पात्रता परीक्षा कोटिवार पास किया है। और ये इसका जवाब आया है, आप देख सकते हैं 11/12/2023 का ये जवाब है। कौन कौन से सब्जेक्ट का, इसको भी देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरबिक में BC में 15, EBC में 70, SC में कोई नहीं, ST में कोई नहीं, UR में 62, बांग्ला सब्जेक्ट में 6, BC में, EBC में 7 कैंडिडेट, SC में 3 और ST में 4 और UR में 132, जबकि भोजपुरी में 8। इसके अलावा EBC में 3, SC कैटेगरी में 4 और UR में 8 कैंडिडेट। डांस में 60, EBC जो है वो उसमें 63 कैंडिडेट, SC में 32 और जनरल में यानी UR में 104। ये इंग्लिश विषय की बात करें जिसका कोड 109 है। 3599 BC में, 2590 EBC में, 652 SC में, ST में 64 कैंडिडेट और 6122 जो है वो UR में। इसके अलावा फाइन आर्ट्स में 471, 416 EBC, 206 SC, 9 जो है वो ST में और 516 UR कैंडिडेट। हिंदी विषय की बात करें तो 5768 BC में, 3514 EBC में, 1734 जो है वो SC में, 104 ST में और 9364 जो है वो आपके हिंदी सब्जेक्ट में UR कैटेगरी में आते हैं। मैथ्स की बात करें तो 18,087 कैंडिडेट BC कैंडिडेट, 12,401 EBC, 3,069 SC, 112 ST और 18,082 कैंडिडेट जो है वो UR कैंडिडेट है। लगभग सबसे ज़्यादा जो अभी तक संख्या वो दिख रही है वो सोशल साइंस और मैथ में ही देखी जा रही है। यहीं पे बात करें म्यूजिक की तो 2025 BC में 1542, EBC में 900 कुछ स्टूडेंट जो है वो, SC में और 512 जो है 2512 जो है UR कैटेगरी में। यहीं पे बात करें अगर साइंस की तो 8251 BC में, 5468 जो है वो EBC में, इसके अलावा SC में 2025, ST में 107 और 10,636 कैंडिडेट जो है वो UR कैंडिडेट है। जबकि सोशल साइंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है 19,808, 818 कैंडिडेट BC में, 15,092 कैंडिडेट EBC में, 438 जो है वो ST में, जबकि 6,779 जो है वो SC कैंडिडेट और 19,850 कैंडिडेट जो है वो UR में। उर्दू की बात करें तो 345 BC में, 2130 जो है वो EBC में, 4 कैंडिडेट SC में और 1683 कैंडिडेट जो है वो UR कैंडिडेट उर्दू सब्जेक्ट में। इसी कड़ी में बात करें अगर कुछ और सब्जेक्ट विषयों की तो एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 440 BC हो गया, 266 EBC, SC 106,
ST 3 और 631 जो है वो UR कैंडिडेट है। इसी तरीके से हम कुछ मोटे तौर पे सब्जेक्ट्स का दे देते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। बॉटनी में 488 हो गया, BC में 303 हो गया, EBC 115 हो गया, SC 5 हो गया, ST और 1085 कैंडिडेट जो है वो UR में शामिल हुए हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो 513 BC में, 420 EBC, 116 SC में, 4 ST में और 1206 जो है वो UR कैटेगरी में। कॉमर्स की बात करें तो 943 BC, 914 EBC, 251 जो है वो SC, 14 जो है वो ST और 1722 जो है वो UR में। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 3093 कैंडिडेट BC में, 2577 EBC में, 931 SC में, 50 ST में और 2872 UR कैंडिडेट जो है वो है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1654 BC में, 1169 जो है वो EBC, 553 जो है वो SC, 44 ST और 2293 जो है वो UR में है। इसी तरीके से अगर बात करें हिंदी में तो 3401 विद्यार्थी आप BC में देख सकते हैं, 2010 विद्यार्थी जो है EBC में, 716 SC में, 45 ST में, 5572 जो है वो UR कैंडिडेट। हिस्ट्री की बात करें तो 4417, 3400, 3334, 1636, 80 और 5215। इसी प्रकार से होम साइंस की बात करें तो 792 कैंडिडेट आप BC में देख सकते हैं। उसके बाद EBC में 337, SC में 125, 7 हो गया ST में और 1073 UR में। तो मोटे तौर पर अगर मैथ्स +2 की बात करें तो 1139 जो है BC में, 1074 EBC, 274 जो है वो SC में, 11 ST में और 1536 जो है वो UR कैंडिडेट्स के हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो तो लगभग सभी विषयों के डेटा यहाँ पे आपके उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं और मिला सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में कितना भीड़ है। पॉलिटिकल साइंस की थोड़ी सी बात करें, चूँकि पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा सीटें हैं। 2448 कैंडिडेट जो है वो आपके BC में, 1828 EBC, 957 SC, 48 ST और 3135 कैंडिडेट जो है वो UR कैंडिडेट हैं। और इसी तरीके से लगभग +2 वाले सब्जेक्ट्स में 1 से लेकर के 1.2 से 25 तक जो है वो कैंडिडेट की संख्या पर सीटों पर पड़ रही है। तो मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आपने जो एग्जामिनेशन जो दिया है और देने वाले हैं उस स्थिति में क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। अच्छे से पेपर करें, कल पेपर है और सब लोग अच्छे से एग्जामिनेशन दें। बहुत सारे लोगों के विषय में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।